गीता शास्त्र है। किसके लिए है? गीता शास्त्र में दो निष्ठाओं का वर्णन किया है अधिकारी भेद को लेकर के, एक ज्ञान निष्ठा, एक कर्म निष्ठा। कर्म निष्ठा कर्मियों के लिए है, ज्ञान निष्ठा सन्यासियों के लिए है। जो मुमुक्षु व्यक्ति है, मोक्ष को चाहने वाला है, वो ज्ञान निष्ठा में युक्त होकर के आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है। जो कर्म निष्ठा से युक्त है, कामना वाला है, वो निष्काम कर्म के माध्यम से वो भी परंपरा के द्वारा मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब कर्म करने में ही अधिकार है ऐसा कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन, ऐसा वाक्य प्रयोग किया। कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, इत्यादि वाक्यों के द्वारा तो कर्म निष्ठा का वर्णन कर दिया। तो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी के लिए कर्मों का त्याग और कर्मियों के लिए कर्मों का संग्रह। ज्ञान निष्ठा के लिए क्या हो गया? कर्मी ज्ञान निष्ठा वालों के लिए कर्मों का त्याग करके आत्म तत्व की प्राप्ति, और जो कर्मी हैं उसके लिए कर्म करे, निष्काम कर्म करे, निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी और फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा वर्णन कर दिया। और गीता शास्त्र का मुख्य अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति में हेतु। गीता शास्त्र परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है, यानी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। साधन और साध्य, साध्य ब्रह्म हो गया, साधन गीता हो गई, गीता के द्वारा दिया गया उपदेश। अब उसी को वृत्तिकार के मत को यहाँ पर वर्णन करते हैं। वृत्तिकार क्या मानते हैं इस गीता शास्त्र को लेकर के, उनके मत को उठाते हैं, फिर खंडन करेंगे। साक्षात श्रेय का साधन, अरे टीका में 108 नंबर पृष्ठ पे, साक्षात श्रेय का साधन कौन है? गीता शास्त्र है। अन्यों के लिए भगवान के द्वारा कहा गया है, ना तो मह्यम, मेरे लिए नहीं कहा गया। सन्यासियों के लिए तो गीता शास्त्र कैसा है? श्रेय का साधन है, ऐसा सन्यासियों के लिए कह दिया गया, किंतु मेरे लिए नहीं कहा गया। ऐसा जान करके अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। कैसे हो गया? आकुलित हो गया। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मेरे को तो कर्म में लगा दिया और अन्यों के लिए कहते ज्ञान करो, तुम सन्यासियों के लिए कह दिया कि तुम ज्ञान निष्ठा से तो करके मोक्ष फल की प्राप्ति कर लो, और मेरे लिए कह दिए कर्म करो, जबकि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी हूँ। इसलिए ऐसा उसके मन में विचार उत्पन्न हो जाने के पश्चात पूछता है, स्व अभिप्राय को लेकर के, संबंध को दिखला करके स्व अभिप्राय को। भगवान भास्कर यहाँ पर कहते हैं अपने अभिप्राय को कह करके, अपने अभिप्राय के संबंध, यहाँ तक तो हो गए सन पृच्छति। अर्जुन के मन में इस प्रकार से मेरे लिए ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं कहा गया, मोक्ष का उपदेश भगवान ने क्यों नहीं कहा, ऐसा मन में विचार उत्पन्न हो जाने के पश्चात वह अर्जुन पूछता है। तो यहाँ तक तो वाक्य अर्जुन कृष्ण भगवान की हो गई। अब स्व अभिप्राय से यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर ने अपने अभिप्राय को कह दिया। किस अभिप्राय को कह दिया? गीता शास्त्र का मुख्य लक्ष्यार्थ है, मुख्य अर्थ किस में? मोक्ष फल की प्राप्ति में, है ना। इस प्रकार से अब ऐसे स्व अभिप्राय के संबंध को दिखला करके, कह करके, उक्तोयन कह करके, अब वृत्तिकार के अभिप्राय को यहाँ पर उठा करके कहते हैं दूसरेति। वृत्तिकार क्या मानते हैं गीता शास्त्र को लेकर के, उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं कि केचित। तो यहाँ पर कहते हैं केचित तो अर्जुनस्य प्रश्न अर्थम अन्यथा कल्पित्वा तत् प्रतिकूलम भगवतः प्रतिवचनम वर्णयन्ति। तो केचित यानी वृत्तिकार, कुछ वादी, यहाँ पर वेदांतवादी हैं, यहाँ पर वेदांत के एक देशी हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरे पूर्व जैसे नहीं आए के बौद्ध आदि हैं, यहाँ पर वो नहीं है, वो वादी नहीं है। यहाँ पर तो कौन से वादी हैं? यहाँ पर वेदांत के एक देशी। तो यहाँ पर कहते हैं केचित यानी वृत्तिकार, अर्जुन के प्रश्न को अन्य प्रकार से कल्पना करके। जो अर्जुन है उसने तो कहा क्या, मेरे लिए क्यों घोर कर्म में लगा रहे हो, जबकि मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं तो मोक्ष का इच्छुक हूँ।
या मोक्ष का इच्छुक हूँ तो मेरे लिए मोक्ष का ही उपदेश करना चाहिए, ना कि घोर कर्म जहाँ पर भाई बंधु आदि की हिंसा होती है, ऐसे घोर कर्म क्यों लगा रहे हो। ऐसे अर्जुन के, और अर्जुन का एक भी प्रश्न था कि यदि आपको कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ लग रहा है, आपके मत के अनुसार कर्मों से ज्ञान कैसा श्रेष्ठ है, तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगा रहे। ज्यासी चेत कर्मणास्ते, ये वाक्य आएगा इस प्रकार से। तो ऐसे अर्जुन के प्रश्न को अन्य प्रकार से कल्पना करके उसके प्रतिकूल, अर्जुन के प्रश्न के प्रतिकूल भगवान का प्रतिवचन को कथन करते हैं। केचित वर्णयंती, तो वर्णन करते हैं। केचित वर्णयंती का अर्थ हो गया केचित, क्योंकि वर्णयंती बहुवचन है तो इसलिए किम का है बहुवचन, किम का एक वचन के हो जाता है, यानी बहुवचन हो जा, है ना। कैसे हो जाता है के, इन सब के बन जाता है, केचित हो जाएगा। चित पर तो लगा दिया तो केचित बन गया। तो चा कहता यथा चा, तो यहाँ पर टीकाकार क्या कहते हैं, टीकाकार के हैं, टीकाकार में अरे 108 नंबर पृष्ठ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 ही पंक्ति ऊपर से, ज्ञान कर्मणो समुच्चय अवधारितुम प्रश्न अंगीकारे समुच्चय अवधारणेन ए प्रतिवचनम उचितम। यहाँ पर कौमा कर लें, ज्ञान और कर्म के समुच्चय को अवधारण करने के लिए, कथन करने के लिए, अवधारित में कथन करने के लिए, निश्चय करने के लिए, प्रश्न को स्वीकार करके, प्रश्न को स्वीकार किए जाने पर समुच्चय के निश्चय के द्वारा ही प्रतिवचन कहना उचित है। न तो न चा तथा उसी प्रकार से भगवान के द्वारा प्रतिवचनम उक्तम, कहते हैं समुच्चय, जब ज्ञान कर्म के समुच्चय को निर्धारण करने के लिए प्रश्न के अनुसार ही भगवान को उत्तर देना चाहिए, उसके विपरीत प्रतिवचन नहीं कहना चाहिए। विपरीत जैसा प्रश्न किया है उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए, न कि प्रतिवचन विपरीत। भगवान के द्वारा प्रतिवचनम भी कैसा उसी प्रकार से देना चाहिए, भिन्न प्रकार से नहीं देना चाहिए। जैसा प्रश्न किया है कर्ता ने, उसी के अनुसार प्रश्न करने वाले उत्तर देने वाले, प्रश्न करने वाले कर्ता के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए, है ना। जैसे आपने सुना, डिबेट सुनी होगी कहीं, ऐसे प्रश्न तो किसी ने दूसरा पूछा और उत्तर दूसरा दे देते हैं, देते कि नहीं देते। जो नेता लोग डिबेट करते हैं, प्रश्न तो दूसरे प्रकार से जो सामने वाला पूछता है, दूसरे प्रकार प्रश्न पूछता है, उसका ठीक ठीक उत्तर ना दे करके भी घुमा करके दे देते हैं, मतलब उत्तर भी नहीं देते सही सही और विपरीत ही बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं भगवान जो प्रश्न किया अर्जुन ने, अर्जुन के अनुसार ही प्रश्न उत्तर देना चाहिए भगवान को, ना कि अयुक्तम यानी भिन्न उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रतिवचनम उक्तम, उत्तम नहीं है, मतलब न चाहे तथा उसी प्रकार से भगवान के द्वारा प्रतिवचन नहीं दिया गया। तो कहते हैं तथा च प्रश्नस्य समुच्चय विषयत्व उपगमात, तो कहते हैं जो प्रश्न का है तो उसी प्रकार से प्रश्न का समुच्चय के विषयत्व रूप से स्वीकार कर लेने से, तो प्रति उत्तर में भी, उत्तर का भी असमुच्चय विषयत्व है, और उत्तर में भी असमुच्चय विषयत्व दोनों में। कहते हैं असमुच्चय प्रश्न, यह जो प्रश्न है अरे समुच्चय को विशेष कर रहा है, तो उत्तर कैसा है असमुच्चय के विषय में यदि देंगे तो परस्पर विरोध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि प्रश्न का समुच्चय विषयत्व की उपगम मान लेने से, समुच्चय को स्वीकार कर लेने से, समुच्चय मतलब यहाँ पर कौन से, ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, ये समुच्चय प्रश्न है। वृत्तिकार कहते हैं गीता का मुख्य तात्पर्य क्या है, ज्ञान और कर्म के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, ये वृत्तिकार का अभिप्राय है।
भगवान भास्कर का क्या अभिप्राय है? केवल ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानात्मा मुक्ति। इस प्रकार से तो इसलिए प्रश्न का तथाचा प्रश्न का समुच्चय विषयत्व स्वीकार कर लेने से उत्तर का भी प्रत्युक्ति में भी असमुच्चय विषयत्व, जो प्रत्युक्ति का असमुच्चय विषयत्व पृथक पृथक यदि स्वीकार करेंगे तो परस्पर विरोध हो जाएगा। ऐसे वृत्तिकार के मत में शायद वृत्तिकार के मत में बीच बीच में आता है। अर्थात वृत्तिकार शुरू में अरे समुच्चय कह देते हैं, बीच में अरे केवल ज्ञान से मुक्ति होती है, फिर बाद में फिर समुच्चय कह देते हैं। तो इनके उस प्रकार से तो अर्जुन के लिए जैसे अर्जुन ने भी प्रश्न किया उसी के अनुसार भगवान को उत्तर देना चाहिए, तो भगवान ने उसी प्रकार से उत्तर दिया है, ना कि भिन्न प्रकार से। लेकिन वृत्तिकार ने दूसरे प्रकार से उससे प्रश्न उत्तर को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं प्रश्न और प्रतिवचन दोनों के परमत में सिद्धांत के मत में परस्पर विरोध नहीं होता, किंतु जो परिसाम दूसरे के वादियों के मत में स्वग्रंथ में भी पूरा पर का विरोध है। प्रति प्रश्न और प्रतिवचन में परमत में परस्पर विरोध ही अकेले नहीं होता, किंतु उनके 100 ग्रंथ में भी पूरा पर के साथ विरोध होता है। यहाँ पर और भी कहते हैं यथाचा, यथाचा का अर्थ कहते हैं कि समुच्चय प्रश्न और प्रतिवचन दोनों का परमत में यहाँ पर ले लीजिए कौन सा, अरे वृत्तिकार के परस्पर विरोध ही अकेले नहीं होता, किंतु उनके परिसाम इन वृत्तिकार के मत में 100 ग्रंथ में भी पूर्व पर के साथ विरोध होता है। तो उसी को लेकर कहते हैं यथाचा भाष्य में यथाचा आत्मनः संबंध ग्रंथे गीतार्थो निरूपितस्य तत्प्रतिकूलम च यह प्रश्न पुनः प्रश्न प्रतिवचनयोर अर्थ निरूपयन्ति। यथा जिस प्रकार से आत्मना, तो यहाँ पर आत्मना शब्द का अर्थ हो गया अपना। जैसे अपने संबंध ग्रंथ में वृत्तिकार जब गीता का भाष्य लिखते हैं, गीता के ऊपर भाष्य लिखते हैं, तो गीता के भाष्य लिखने से पहले संबंध भाष्य बनाते हैं, संबंध बताते हैं कि इस गीता का क्या तात्पर्य है, किस में तात्पर्य है, किसको बोध कराता है, यानी भूमिका जिसको बोलते हैं भूमिका। तो कहते हैं यथा जिस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं प्रश्न और प्रतिवचन का परमत में वादी के मत में वृत्तिकार के मत में परस्पर विरोध ही अकेला नहीं होता है, किंतु अपने ग्रंथ में पूर्व पर के साथ भी विरोध होता है। इसको लेकर कहते हैं कि जिस प्रकार से अपना आत्मना अपने संबंध ग्रंथ में गीता का अर्थ का निरूपण किया जाता है, करते हैं वो, तो गीता का मुख्य तात्पर्य किसमें है, तो जब निरूपण करते हैं तो तत्प्रतिकूलम, उसी के प्रतिकूल गीता के अर्थ के प्रतिकूल चाहिए पुनः यहाँ पर इस भाष्य में तृतीय अध्याय को लेकर के पुनः प्रश्न और प्रतिवचन दोनों के अर्थ का निरूपितो जब निरूपण करते हैं तो प्रश्न या पुनः प्रश्न और प्रतिवचन दोनों का अर्थ निरूपयंती निरूपण करते हैं। तो कैसे प्रतिकूल ही यहाँ पर प्रश्न और प्रतिवचन के अर्थ का निरूपण करते हैं, यानी निरूपित जो संबंध ग्रंथ में जैसा वर्णन किया है फिर वहां पर है कथन करने के पश्चात यहाँ पर तृतीय अध्याय में प्रश्न और प्रतिवचन का दोनों का जो अर्थ का प्रतिकूल ही निरूपण कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया आत्मना अपने वृत्तिकारों के द्वारा, यानी संबंध ग्रंथ है गीता शास्त्र के आरंभ में उपोद्घात है, जो उपोद्घात है संबंध भाष्य उसमें, यानी तृतीय अध्याय के आरंभ में यह शब्द यहाँ पर किसका वाचक है, तृतीय अध्याय। टीका में आया है 1 2 3 4 5, तो तृतीय अध्याय के आरंभ में तो प्रश्न के
और प्रतिवचन, प्रश्न और प्रतिवचन के प्रतिकूल ही वर्णन कर देते हैं। संबंध भाष्य में तो उन्होंने ये वर्णन कर दिया उपोद्घात में कि भाई गीता का मुख्य अर्थ है कर्म और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन तृतीय अध्याय के आरंभ में क्या कर देते हैं, वो उनके ग्रंथ में के ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन कर देते हैं। इस प्रकार से तो ये परस्पर अपने ग्रंथ में कैसा हो जाता है, पूर्वापर के साथ विरोध हो जाता है। इसलिए जो प्रश्न किया था कि जो समुच्चय, पहले समुच्चय कह देते हैं, फिर बीच में अरे क्या कर देते हैं, ज्ञान कर देते हैं, फिर लास्ट में फिर समुच्चय कर देते हैं। इसलिए अब आगे कहते हैं, इसलिए प्रश्न और प्रतिवचन दोनों का परमात्मा परस्पर विरोधी अकेले नहीं होता, किंतु अपने ग्रंथ में भी पूर्व पर के साथ विरोध होता है, ऐसा टीकाकार ने उठाया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान भास्कर ने कहा, तो वहाँ पर उनके ग्रंथ में जैसा लिखा था है ना, उसी ग्रंथ के अभिप्राय को यहाँ पर भगवान भास्कर ने कह दिया। इस प्रकार से अब कहते हैं कथम तत्र संबंध ग्रंथे तावत सर्वेषाम् आश्रमीणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्रे निरूपितो अर्थः इति युक्तम् पुनर्विशेषितं च यावत् जीव श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादेव ज्ञानान् मोक्ष प्राप्यते इति एतद् एकान्तेन एव प्रतिसिद्धम् इति। तो यहाँ पर कहते हैं कथम, किस प्रकार से, क्या तत्र शब्द का अर्थ हो गया उनके गीता शास्त्र में पर की वृत्ति, दूसरी वृत्ति सप्तमी में, तो यहाँ पर कैसे, यानी वृत्तिकार अपने गीता शास्त्र में, इन संबंध ग्रंथ में तावद अयम अर्थ उक्ति युक्त। तो कहते हैं कैसे तत्र उस गीता शास्त्र में संबंध ग्रंथ में, इन वृत्तिकार अपने संबंध ग्रंथ में उपोद्घात में तावत सर्वेषाम आस्मरणीणाम, तो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो चारों आश्रमधारियों को, कितने, चारों आश्रमधारियों का ज्ञान कर्मणो हो समुच्चय, ज्ञान और कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र में निरूपण करते हैं, इति निरूपितो अर्थ इति उत्तम, ऐसा वो कहते हैं कि चारों आश्रमों के लिए गीता शास्त्र में ऐसा वर्णन किया है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ये गीता शास्त्र कहता है। ऐसे उनके संबंध ग्रंथ में वर्णन किया गया है, उपोद्घात में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ यही है भगवान भास्कर का और कृष्ण भगवान का अभिप्राय है, कृष्ण भगवान का मत और भगवान भास्कर का अभिप्राय, केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ना कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से। हाँ, परंपरा से हो सकती है, एक ही अधिकारी को भिन्न काल में तो हो सकती है, पहले कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, फिर ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा तो स्वीकार है। लेकिन उसी एक ही काल में ज्ञान और कर्म के साथ मिलकर के मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं होता। एक खंडन, हाँ, निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्धि होती ही है, तो उसके द्वारा फिर ज्ञान की प्राप्ति, फिर अंतःकरण शुद्धि हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति में योग्यता आ गई। तो यहाँ पर यही खंडन करना है कि ज्ञान कर्म का समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, इसी में जोर है अभी। तो उनके मत को वहां पर उठाते हैं, इसलिए उनके मत को नहीं उठाएंगे तो उनके मत को स्वीकार कर लेंगे व्यक्ति उस काल में। अभी तो उनका जो भाष्य मिट हो गया, मतलब छपना बंद हो गया, तो नष्ट हो गया उनका भाष्य, लेकिन उनके भाष्य के अभिप्राय को यहाँ पर भगवान भास्कर ने अपने ग्रंथ में लिख दिया, इसलिए उनके मत को भी जानने लगे लोग।
कहते हैं सर्वेशम आश्रम चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थवान पर संन्यास आश्रम ज्ञान कर्म के समुच्चय ज्ञान कर्म के से समुच्चय से मुक्ति फल की प्राप्ति होती है। एक गीता शास्त्र में अर्थ का निरूपण किया गया। गीता शास्त्र का अर्थ विषय है इति युक्त, ऐसा वो कहते हैं अपने संबंध ग्रंथ में। पुनः कहते हैं पुनः विशेषितम, विशेष रूप से क्या कहते हैं फिर, यावत जीव श्रुति चोदितानि कर्माणि। अब श्रुति दो प्रकार जो श्रुति आती हैं, हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात। तो ये नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये नित्य शब्द का प्रयोग कर दिया, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करें। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात एक वाक्य आता है ना, जब तक जीव अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहो। हर संध्या उपासिता, नित्य संध्या बनन करना चाहिए। तो ये श्रुति हैं, ये श्रुति क्या बोलती हैं कि व्यक्ति को संन्यास आश्रम में जाने नहीं देती, और नित्य ही आपको अग्निहोत्र आदि कर्म करना पड़ेगी, नित्य संध्या बनन करना पड़ेगी। ये दो बात यदि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय भी लगता है, ऐसा ही कहते हैं। तो यावत जीवम और कुर्वन्ने भी कर्माणि जिजीविषे शतम समा, कुर्वन्ने भी कर्माणि जिजीवे शतम समा। कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे भैया, तो 100 वर्ष तक व्यक्ति कर्म करता ही जाए, इस श्रुति के अनुसार भी। तो यावत जीव, जब तक जीवन है, जब तक आयु है, तब तक श्रुति चोदितानि कर्माणि, श्रुति के द्वारा प्राप्त जो कर्म है, अग्निहोत्र आदि कर्म है, संध्या बंधन आदि काम कर्म आदि है, 10 पूर्णमास आदि कर्म है, उन कर्मों को परित्यज्य त्याग करके, उन कर्मों को त्याग करके केवलाद एव ज्ञानात्, केवल ज्ञान से ही, एव काल लगा दिया भगवान भास्कर ने, केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकांत रूप से, एकांतेन एतद एकांतेन प्रतिसिद्धम इति, इस प्रकार से जो कर्मों का निषेध कर दिया। तो बीच में संबंध भाष्य में तो उन्होंने क्या कह दिया था कि ज्ञान और चारों वर्णों के चारों आश्रमधारियों को, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अब तृतीय अध्याय में फिर बाद में कह दिया केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, कर्मों को त्याग दो। यदि पहले ही यदि त्यागने की बोलते तो कोई समस्या नहीं थी, किंतु बीच में जाकर त्यागने की बोल रहे हैं। पहले तो कर्म ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती थी, ऐसा वर्णन कर दिया सिद्धांत में। फिर पुनः बीच में ये कह दिया कि केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, कर्म को त्याग देना चाहिए, एकांत रूप से प्रतिषिद्धम। अब क्या आते हैं, यह तो यह तृतीय अध्याय में है ना, यह शब्द का अर्थ हो गया यहाँ पर तृतीय अध्याय। तो यह तु आश्रम विकल्पम दर्शित्वा यावत जीव श्रुति चोदिता नाम एव कर्मणाम परित्याग उक्ता। यहाँ पर तृतीय अध्याय में आश्रम विकल्प को दिखला करके, आश्रम विकल्प है, मतलब यद हरेवा प्रवर्जित तद हरेवा प्रवर्जित, ब्रह्मचारी गृह भवेद बनीभूता प्रवर्जित, ए ब्रह्मचर्याद गृह भवेत गृहभूतवा बनीभूतवा प्रवर्जित। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम जाए, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जाए, वानप्रस्थ में संन्यास आश्रम में जाए। एक श्रुति हो गई, क्रम संन्यास है। अब विकल्प है ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित, ब्रह्मचर्य से संन्यास धारण कर ले तो विकल्प 2 आश्रमों को त्याग कर दिया, यानी गृहस्थ आश्रम को त्याग कर दिया तो वानप्रस्थ आश्रम भी नहीं आता। फिर वानप्रस्थ आश्रम तो तभी होगा जब व्यक्ति ने विवाह किया है, विवाह नहीं किया तो वानप्रस्थ तो उसको लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधा ही मेरे मांडुक पुलूति न्याय के अनुसार सीधा छलांग मार दिया। तो यहाँ पर जो श्रुति है तो आश्रम विकल्प को दिखला करके तृतीय अध्याय में, तो यावत जीवित श्रुति चोदिता नाम कर्मणाम, जो श्रुतियाँ आई हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, ऐसी जो श्रुतियाँ हैं उन श्रुतियों के द्वारा प्राप्त जो कर्म, उन कर्मों का त्याग वहाँ यहाँ पर तृतीय अध्याय में कह दिया। कौन ने? वृत्तिकार ने, है ना। वृत्तिकारों के द्वारा तृतीय अध्याय में क्या कर दिया? कर्मों के त्याग का वर्णन कर दिया।
अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं उक्त कथम तत् कथम ईदृशम वृद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान श्रोता व कथम व वृद्धम अर्थम अवधारेत। अब इस प्रकार से ऐसा वर्णन करने के पश्चात क्या कहते हैं कि कथम तत्व है, कथम किस प्रकार से, ईदृशम ईदृशम इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर भगवान नहीं, यह भगवान विरुद्ध अर्थम अभिधत्ते, भगवान ने तो अर्जुन के लिए विरुद्ध वाले अर्थ को नहीं कहा गया। सर्वज्ञ भगवान का, सर्वज्ञ जो भगवान है उन्होंने अर्जुन के लिए भिन्न उपदेश तो नहीं किया, लेकिन परमात्म परम आप्तस्य विरुद्धार्थवादित्व का योगवंश, किंतु तद अभिप्राय के न जानने से ही व्याख्या करने का विरुद्धार्थवादी इत्यादि सिद्धता। तो यहाँ पर कहते हैं कथम किस प्रकार से, ईदृशम विरुद्धम अर्थम, यानी विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान, कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विरुद्ध वाली अर्थ को कहेंगे। कैसे, तो कैसे कहेंगे मतलब कैसा है, कह रे पहले ज्ञान कर्म के समुच्चय कह दिया शुरू में, है ना, और फिर बाद में अरे केवल ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा ऐसा कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विरोध वाली अर्थ का कथन करेंगे। अतः भगवान ने तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, और ज्ञान निष्ठा वाले सन्यासी है, कर्म निष्ठा वालों के लिए कर्म करें, ज्ञान निष्ठा वालों के लिए ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन कर दिया। अब इसमें जो जो अरे इस भगवान के अभिप्राय को जानने वाले जो थे उन्होंने भगवान के अभिप्राय को नहीं जान पाया, किंतु भिन्न रूप से ही वर्णन कर दिया। क्या कर दिया, भिन्न रूप से ही वर्णन कर दिया, समझ लिया। तो यहाँ पर टीका में देख लीजिए, तथा च श्रोत्रादीनि कर्माणि त्यक्ता ज्ञानादि, यहाँ पर 109 नंबर पृष्ठ पे ही कहते हैं तथा च श्रोत जो कर्म है उनको त्याग करके, श्रोत कर्म को, स्मार्त कर्म है और श्रोत कर्म है और लौकिक कर्म है। एक सामान्य कर्म होते हैं, है ना, एक स्मार्त कर्म होते हैं, एक वैदिक कर्म होते हैं। तो वैदिक कर्म के अनुसार जो किए जाते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म वैदिक कर्म है, स्मार्त कर्म है अरे स्मृति के द्वारा प्राप्त है, भगवान राम कृष्ण विष्णु शिव इसकी पूजा करना, किसी अरे पर्व को लेकर के अनुष्ठान आदि विशेष करना स्मार्त कर्म हो जाते हैं। पंचायतन की उपासना करना स्मार्त कहलाते हैं, है ना। फिर लौकिक सामान किसी को दान पुण्य आदि कर दिया, कुछ कर लिया, सत्संग आदि कर लिया, ये लौकिक में आ जाते हैं, अन्य में भी इस प्रकार से। तो कहते हैं श्रोत कर्मों को त्याग करके केवल ज्ञान से मुक्ति होती है। इति इस मत को नियमन रूप से यावज्जीव श्रुति जो यावज्जीव श्रुतियों के द्वारा विप्रतिषिद्धत्वात् विरोध होने से न अभ्युगंतम उचितम, स्वीकार करना ठीक नहीं है, स्वीकार करना ठीक नहीं है। यहाँ पर ये वाक्य कहाँ पर आया था, पुनः यहाँ पर इस प्रकार से केवल ज्ञान से ही, क्योंकि इसलिए यावज्जीव श्रुति का केवल ज्ञान से मुक्ति होती है। तो यावज्जीव श्रुति के साथ तो यदि ज्ञान से मुक्ति है तो यावत श्रुति द्वारा जो कर्म है उनको त्याग देना चाहिए, यदि स्वीकार करेंगे तो परस्पर विरोध हो जाएगा। तथा उसी प्रकार से और कहते हैं कथम किस प्रकार से परस्पर विरोध होगा, इस प्रकार से। तो टीका में यह दूसरी पंक्ति के प्रथम तो संबंध ग्रंथ में वृत्तिकार ने अपने संबंध ग्रंथ में समुच्चय कह दिया गया, गीता प्रतिपादित रूप से वृत्तिकार के द्वारा प्रतिज्ञा कर ली कि ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। श्रोत कर्म परित्यागश्च, और श्रोत अब कहते श्रोत्र कर्म का परित्याग श्रुति के साथ विरोध होता है, न संभवती। श्रोत कर्म के परित्याग जो प्रतिज्ञा करके
पहले तो प्रतिज्ञा ये करी थी, ज्ञान कर्म के साथ समुच्चय से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। प्रतिज्ञा तो श्रोत कर्म का त्याग है, और श्रोत कर्म का त्याग का कार्य श्रुति के साथ विरोध होता है, विरोध हो जाने से न संभवती इति उक्तम। तो इसलिए श्रोत कर्म का त्याग नहीं करना, पहले अध्याय संबंध वास में श्रोत कर्म नहीं करना चाहिए। वो कहते फिर बाद में तृतीय अध्याय में श्रुति के साथ विरोध हो जाने से, श्रुति विरोध हो जाने से, श्रुति यावत जीव श्रुति कहती है जब तक कर्म करते रहो, तब जब तक जीव तब तक कर्म करते रहो, ज्ञान भी करते रहो। इसलिए विरोध हो जाने से न संभवती इति उत्तम कह दिया गया संबंध वास में। तो इसलिए श्रुति यदि वहाँ पर कर्मों का त्याग करेंगे तो फिर श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा, और श्रुति के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। अब ऐसा कथन करने के पश्चात तृतीय अध्याय के आरंभ में पुनः सन्यासियों के लिए ज्ञान निष्ठा और कर्मियों के लिए कर्मनिष्ठा का वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले संबंध भाष्य में तुम्हें श्रोत कर्म का विरोध त्याग है और श्रुति के साथ विरोध जाने से, इसलिए न संभवती, यानी ज्ञान कर्मों का समुच्चय ही वहाँ पर पहले वर्णन कर दिया था। किंतु तृतीय अध्याय के आरंभ में सन्यासियों के लिए ज्ञान निष्ठा, कर्मियों के लिए कर्मनिष्ठा, ऐसे आश्रम विभाग को कथन करके पूर्व प्रतिषिद्ध पहले का साथ विरोध है, पूर्व प्रतिषिद्ध कर्म त्याग है स्वीकार कर लेते हैं, अभ्युगत स्वीकार कर लेने से परस्पर विरोध दिखला दिया गया उनके ग्रंथ में। अन्य संबंध भाष्य में तो यदि कर्मों का त्याग करेंगे तो श्रुति के साथ विरोध होगा, है ना। श्रुति तो कहती है जब तक जियो तब तक कर्म करते रहो, ये विरोध हो जाएगा, इसलिए कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, श्रोत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पुनः तृतीय अध्याय के आरंभ में ज्ञान निष्ठा ज्ञानियों के लिए, कर्मनिष्ठा कर्मियों के लिए आश्रम विभाग को दिखला दिया गया, इसलिए पूर्व पर के साथ कैसे हो गया, विरोध हो गया। उसी को कहते हैं और कहते हैं नानु यथा भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, जैसे भगवान के द्वारा कहा गया उसी प्रकार से वृत्तिकार ने व्याख्यान किया है। इति न तस्य अपराधो अस्ति, वृत्तिकार का कोई अपराध नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है, प्रश्न करता है कि भगवान ने जैसा प्रश्न किया था प्रतिपादन किया था उसी प्रकार से वृत्तिकार ने ही व्याख्यान किया है, इसलिए पूर्व पर के साथ विरोध कैसा होगा। तो उसने वृत्तिकार ने जैसा ग्रंथ लिखा उसमें कोई अपराध थोड़ी है, ऐसी आशंका कहते हैं। न तत्कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान, कैसे परस्पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए परस्पर विरोध वाली वाणी को बोलेंगे, विरुद्धाभास है ना, पूर्व पर के साथ विरोध वाली वाणी को कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए बोलेंगे। आकर भगवान ने तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया था कि ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। भगवान ने तो स्पष्ट रूप से अर्जुन के लिए कहा है ज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा है, कर्मियों के लिए कर्मनिष्ठा है, और ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा भगवान ने तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया। भगवान अर्जुन श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कैसे परस्पर विरुद्ध वाली वाणी बोलेंगे। अब कहते हैं चलो भगवान ने तो ठीक बोला था, भगवान ने तो यहाँ पर भी उसी कहते हैं नहीं, टीका में उसी के आगे नहीं यन, क्योंकि यहाँ पर भगवान वृद्धम अर्थम विद्यते, भगवान श्री कृष्ण वृद्ध अर्थ को नहीं कथन करते, क्योंकि भगवान कैसे सर्वज्ञ हैं, परम आपत से परमात्मा है, वृद्ध अर्थ बाधित्व का योग नहीं है। हाँ ठीक है, कार मतलब वृत्तिकार में अभिप्राय ठीक नहीं समझ पाया। वृत्तिकार जो भाष्य लिखा था उन्होंने अभिप्राय भगवान के अभिप्राय को नहीं जान पाए। तो कहते हैं भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ भगवान का विरुद्ध अर्थ नहीं हो सकता, विरुद्ध बाधित्व का योग है, किंतु भगवान के अभिप्राय को न जानने से ही व्याख्यान करने वाले का ही विरुद्ध अर्थ बाधित्व सिद्ध होता है। भगवान विरुद्ध अर्थ को कथन नहीं करते, क्योंकि भगवान कैसे सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ भगवान का विरुद्ध अर्थ बाधिता का योग नहीं होता है, किंतु भगवान के अभिप्राय को न जानने से ही, अभिप्राय का ज्ञान न होने से व्याख्यान करने वालों का ही विरुद्ध अर्थ बाधिता है। इस प्रकार से कहा। अब ऐसी कथन करने के पश्चात पुनः प्रश्न करते हैं कि भगवान के द्वारा
टीका में 1 2 3 4 5 6 7 सादी पंक्ति ऊपर से। तो भगवान के द्वारा, भगवान का तो वृद्ध अर्थवादिता का भावना होने पर भी तो श्रोता का तो वृद्ध अर्थ प्रतिपत्ति हो जाए, ऐसा जान करके व्याख्यान करने वाले वृत्तिकार का कोई अपराध नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है कि भाई चलो भगवान सर्वज्ञ हैं तो वृद्ध वाली वाणी को नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ भगवान हैं तो फिर वो कैसे परस्पर विरोध वाली वाणी को बोलेंगे। किंतु सुनने वाला तो सर्वज्ञ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं, क्योंकि वो तो सुनने गया है। यदि पहले से ज्ञानी होता तो फिर सुनने को जाते नहीं। तो सुनने वाला जो श्रोता है तो वह ही उसने वृद्ध समझ लिया, इसलिए उसने प्रश्न कर दिया। इसलिए व्याख्यान करने वाले की इसमें क्या गलती है? अर्जुन ने ही, भगवान ने तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया था ज्ञान निष्ठा ज्ञानियों के लिए, कर्मनिष्ठा कर्मियों के लिए, सन्यासियों के लिए ज्ञान निष्ठा का उपदेश किया, कर्मियों के लिए कर्मनिष्ठा का उपदेश कर दिया। अब अर्जुन ने ठीक नहीं समझा तो इसमें व्याख्यान करने वालों की क्या गलती है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तो श्रोता व कथम वृद्धम अर्थम अवधारयते, अथवा श्रोता कैसे वृद्ध अर्थ का निश्चय करेगा? कि पहले तो समुच्चय का भगवान ने कहा, फिर बीच में अरे भगवान ने अलग अलग दो निष्ठाओं का वर्णन कर दिया। ऐसे कैसे अरे निश्चय करेगा श्रोता? आता जैसा वक्ता ने उपदेश किया उसी प्रकार समझता है श्रोता भी। अर्जुन जो श्रोता है सैपी बुद्धि पूर्वकारी है, भगवान के द्वारा कहे गए कोई अवधारण करने वाला होने से न वृद्ध अर्थम अवधारितुम अर्हति। अर्जुन भी वृद्ध अर्थ को धारण करने में समर्थ नहीं है। अर्जुन कैसा है? टीका हम कहते हैं अर्जुन कैसा है? अर्जुन रूप जो श्रोता है बुद्धि पूर्वकारी है, बड़ा ज्ञानी है, बुद्धि पूर्वक है। तो भगवान के द्वारा बुद्धि पूर्वकारी वाला होने से भगवान के द्वारा कहे गए अर्थ को निश्चय करने धारण करने वाला है, वृद्ध अर्थ को धारण करने में समर्थ नहीं है। तथा च उसी प्रकार से परस्य वृद्धम अर्थवादिता। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? इसलिए सिद्ध हुआ कि जो वृत्तिकार ही भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को नहीं जान पाए। वृत्तिकार हैं बौद्धान आदि वृत्तिकार हैं, तो भगवान श्री समुच्चयवादी जो वृत्तिकार हैं बौद्धान आदि, कोई भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को नहीं जान पाए, ठीक है ना। ना कि अर्जुन ने जैसा भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था उसी प्रकार से अर्जुन ने भी उसी प्रकार से समझा, भिन्न रूप से श्रोता ने भिन्न रूप से नहीं समझा। हाँ, जैसे कथा में सुनने जाते हैं ना, कथा सुनने जाते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, तो वहाँ पर तो व्यक्ति उल्टा ही समझ जाते हैं। कभी कभी तो अच्छा समझ, जो क्रम से जाते हैं, नियमित रूप से जाते हैं, वो तो ठीक समझ जाते हैं। किंतु जो भिन्न क्रम से जाते हैं, सत्संग आदर निकल गए आधे के बाद जाते हैं, तो जो प्रसंग चल रहा था तो वैसा चल रहा था, वहाँ पर समझने वाले कभी गलती समझ जाते हैं, क्योंकि वो क्रम से नहीं बैठे, है ना। तो वहाँ पर तो क्योंकि आधा प्रसंग निकल गया, तो आधा प्रसंग चल रहा था, उसी में ही व्यक्ति का गड़बड़ हो जाता है कभी। लेकिन जो तो यहाँ पर प्रसंग क्रम से ही चल रहा है, तो क्रम से प्रसंग चलने वाले व्यक्ति को फिर भ्रांति नहीं हो पाती। और अर्जुन भी कैसे बुद्धिपूर्वकारी है, ज्ञानी है, बड़ा कुशल है, तीव्र बुद्धि वाला है, इसलिए वो भी भिन्न रूप से निर्धारण नहीं कर सकता। इसलिए प्रतिकार ही भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को नहीं जान पाए, ऐसा वर्णन कर दिया। अब विरोध के परिहार करते हुए यहाँ पर आशंका करते हैं, क्या करते हैं? विरोध का परिहार करते हुए जो विरोध आ रहा है, तो विरोध क्या आ रहा है कि वृत्तिकार ने अपने संबंध भाष में ज्ञान कर्म के समुच्चय मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, पर तृतीय अध्याय में केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसे अपने ग्रंथ में कथन किया था। अब उनके विरोध हो रहा था, विरोध को यहाँ पर परिहार करते ही शंका करते क्या? तो कहते हैं तत्र एतत् स्याद तत्र एतत् स्याद गृहस्थानामेव श्रौत कर्म परित्यागेन केवलादेव ज्ञान मोक्ष प्रतिसिध्यते न तो आस्मांतराणाम इति एतद् अपि पूर्व उत्तर विरुद्धम एव। तो ग्रंथकार कहते हैं कि भाई विरोध जो आ रहा ना, ज्ञान कर्म का समुच्चय, फिर केवल ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा अपने ग्रंथ में विरोध हो रहा था। अब विरोध को परिहार करते हुए पुनः शंका करते हैं, तो कहते हैं देखो हमारा अभिप्राय तो ऐसा था,
आप ही हमारे अभिप्राय को नहीं जान रहे, भिन्न रूप से अर्थ निकाल रहे हैं। व्यक्तिकार कह रहे हैं सामने वाले वादी से कि भाई आपने हमारे अभिप्राय को नहीं जान पाया, हमने तो ऐसा बोला था किंतु आपने भिन्न ही अर्थ निकाल लिया। हमारे शब्द का अर्थ कैसे निकाल लिया भिन्न। जैसे लोग बाग बोलते हैं ना, डिबेट करते हैं, जब आपस में चर्चा करते हैं तो एक शब्द का कई अर्थ निकाल लेते हैं। कहने का अभिप्राय उसका दूसरा था और दूसरा ही उसका अर्थ निकाल लेता है व्यक्ति। निकालता है कि नहीं? निकाल लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं भाई हमने तो स्पष्ट रूप से बोला था किंतु हमारे अर्थ का आपने भिन्न रूप से अर्थ लगा लिया, भिन्न अर्थ निकाल लिया, दूसरी जगह खींच ले गए। कहाँ ले गए? खींच ले गए इधर। एक कई शब्दों के दो अर्थ होते हैं, अभिप्राय होते हैं, तो इस प्रकार से भिन्न ही है, डबल मीनिंग वाले शब्द। तो यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कहते हैं तत्र एतत् स्तात, ऐसी प्राप्ति जान पर गृहस्थानाम एव, गृहस्थों का ही, गृहस्थानाम एव, तो जो घर जीवन वाले हैं उनका ही श्रौत कर्म का परित्याग से, श्रौत कर्म के परित्याग से केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया गया है। हमने श्रौत कर्म के त्याग के द्वारा केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति का निषेध किया है। केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, उनका निषेध किया गया है क्या नहीं? मतलब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? श्रौत कर्म के त्याग, केवल श्रौत कर्म के त्याग कर देने से केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसका निषेध किया गया है। अर्थात श्रौत घर जीवन वालों के लिए तो श्रौत कर्म और ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ना तो आश्रमंतराण नाम, जो दूसरे आश्रम धारण करने वाले हैं। और दूसरे आश्रम धारण करने वाले कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम वाले, वानप्रस्थ आश्रम वाले, संन्यास आश्रम वाले, उनके लिए निषेध नहीं किया गया। उनके लिए तो केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ऐसा तो पूर्व उत्तर विरुद्ध में, इस प्रकार से पूर्व और उत्तर के साथ विरोधी होता है उनका, इस प्रकार से भी। तो इति पूर्व उत्तर, जहाँ पर ना तो आश्रमांतराणाम इति, तो आश्रमांतराणाम का अर्थ हो गया अरे वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम। अब यहाँ पर जो टीका में आया, टीका में इसको समझ लीजिए। संबंध ग्रंथ में, संबंध ग्रंथ में वृत्तिकार के द्वारा, वृत्तिकार का एक अभिप्राय है कि गृहस्थों को, विद्यमान जो गृहस्थ हैं, इन जिन्होंने दारा का संग्रह कर लिया, दारा का संग्रह करने वाले को गृहस्थ बोलते हैं। जिन्होंने दारा का संग्रह किए नहीं उनको गृहस्थ भी नहीं बोलते, चाहे वो घर में रहे चाहे बाहर रहे। तो दारा का संग्रह जिन्होंने कर लिया और अपने को कर्मी मानते हैं, ऐसे गृहस्थों का परिपक्व ज्ञान के बिना, जिनका ज्ञान कैसा परिपक्व नहीं हुआ, उन ज्ञान के बिना यावत जीव श्रुति चोदित है, यावत जीव, जब तक जीव अग्निहोत्रादि कर्म करते रहे, ऐसी अग्निहोत्रादियों का त्याग के द्वारा, त्याग से केवल ज्ञान से, सामान्य आपातिक ज्ञान, आत्मज्ञान से मोक्ष की अपेक्षा करने वाले उनका, ग्रस्तों का, यावत जीव वादी शास्त्रों के द्वारा असौ मोक्ष निश्चित किया गया है। क्योंकि यावत जीव श्रुति द्वारा कर्म का त्याग कर देंगे तो फिर उनको ज्ञान पकेगा ही नहीं। ज्ञान को पकाने के लिए निष्काम कर्म करने पड़ती है। इसलिए हमने कह दिया कि उनको तो कर्म करने के माध्यम, कर्म के माध्यम से ही ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ साथ कर्म करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगी? साथ साथ कर्म करना पड़ेगा। जब तक ज्ञान पके ना तब तक कर्म करते रहिए। ना तो स्वरूप कर्म त्याग है, कहते स्वरूप रूप से कर्म का त्याग अथवा मोक्ष का निषेध नहीं किया गया। स्वरूप रूप से हमने कर्म का त्याग अथवा मोक्ष का, ज्ञान से मोक्ष का निषेध नहीं किया गया, बल्कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक कर्म करते रहिए। इस प्रकार से विशेष रूप से भारत जीवन वालों के लिए परिपक्व ज्ञान के बिना अग्निहोत्र आदि का त्याग कर देंगे तो सामान्य ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका निषेध किया गया है हमने।
स्वरूप रूप से कर्म का त्याग है, अथवा मोक्ष का, ज्ञान से मोक्ष का निषेध है, का हमने वर्णन नहीं किया। स्वरूप से कर्म का त्याग का वर्णन नहीं किया और ज्ञान से मोक्ष का प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निषेध नहीं किया गया। तो कहते हैं अब पुनः उसी को कहते हैं, और कहते हैं तृतीय अध्याय के पुनर्अध्याय में आरंभ में कर्म त्यागियों के लिए गृहस्थों से व्यतिरिक्त है। तृतीय अध्याय में कहते हैं कर्म त्यागियों का गृहस्थों से भिन्न अन्य जो है वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम वालों को केवल ज्ञान से मोक्ष की विवक्षा की गई है। अतः इसलिए भिन्न विषयत्व हो जाने से निषेध को कहते हैं निषेध अभ्यु अनुज्ञान और निषेध और अभिज्ञा, निषेध और स्वीकार करना दोनों में न परस्पर विरोध आशंका। समझ में आया? मतलब यहाँ पर कहते हैं ग्रस्त, हमने तृतीय अध्याय में तो अन्य आश्रम वालों के लिए निषेध नहीं किया गया कि ज्ञान से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी, ऐसा हमने उनके लिए नहीं कहा गया। उनके लिए तो कह दिया गया ठीक है तुम्हारे ज्ञान से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम वालों के लिए। लेकिन गृहस्थ आश्रम वालों के लिए तो ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी। इसलिए पूर्व पर के साथ विरोध की प्राप्ति नहीं होती हमारी, है ना। अब पुनः और आगे कहते हैं, सुनते रहिए। तो कथम, किस प्रकार से विरोध की प्राप्ति और नहीं होती। विरोध ही आकांक्षा द्वारा यहाँ पर सिद्ध करते हैं। किस प्रकार से विरोध की प्राप्ति नहीं होती हमारे ग्रंथ के अभिप्राय को, सर्वाश्रमणीणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्र निश्चितो अर्थ इति प्रतिज्ञाय यह कथम तद विरुद्धम केवलादेव ज्ञानात् मोक्ष ब्रूयात् आश्रमाणाम। कहते हैं कैसे संबंध भाष में सारे आश्रम वालों के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र का निश्चित अर्थ है, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। ऐसी प्रतिज्ञा करके पुनः तृतीय अध्याय में कैसे यहाँ पर तत्विरुद्धम विरोध बोल रहे हैं कि केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके आश्रमांतरणानाम, दूसरे आश्रम वालों के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम वालों के लिए, वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए, संन्यास आश्रम वालों के लिए कैसे विरोध की वाणी बोल रहे हो। मम्मी मुख का जिब्बा ना थी, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है। और यदि आपके मुख में जिब्बा नहीं है तो फिर आप कैसे बोल रहे हो, कहते नहीं, ऐसी विरुद्ध वाणी कैसे बोल सकते हो। यदि आपके मुख में जिब्बा है तो आप बोल रहे हो, मुख में जिब्बा नहीं होती नहीं तो आपके मुख के आपसे स्पष्ट रूप से शब्दों की उच्चारण नहीं हो सकते थे। स्पष्ट रूप से शब्दों को उच्चारण तभी हो सकते हैं जब मुख में जिब्बा है, तो जिसकी जिब्बा ठीक ठाक है ना। जैसे पशु आदि की जिब्बा बहुत मोटी होती है, तो उनके द्वारा जो शब्द उच्चारण होते हैं उनके शब्द समझ में नहीं आते। यद्यपि उनके शब्द उन्हीं को समझ में आएंगे, पशुओं के लिए, हम लोगों के लिए समझ में तो आएंगे नहीं, है ना। उनकी जो भाषा वही जाने खगई की भाषा। तो यहाँ पर तो श्रौत कर्म में गृहस्थों को अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, इस अभिप्राय को लेकर के तो उनके लिए तो श्रौत कर्म करना चाहिए। केवल जो 3 आश्रम वालों के लिए है, 3 आश्रम वालों के लिए तो गृहस्थी तो करते हैं श्रौत कर्म, और कौन करते हैं। सन्यासी नहीं करता, वानप्रस्थ नहीं करता, ब्रह्मचारी भी नहीं करता, है कि नहीं। अरे गुरुकुल में रहेगा तो गुरुकुल के वहाँ पर आचार्य ने बोल दिया तो करेगा, नहीं बोलता तो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर तो धन कमाने वाला ही कर सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी वैदिक परंपरा के अनुसार अब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है तो वो तो गुरु के अधीन रहता है, तो उसके बाद संपत्ति कहाँ है जिससे वो अग्निहोत्रादि कर्म करेगा, है ना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए धन चाहिए। अब उसके पास में धन ही नहीं है, क्योंकि धन तो गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो खाली हाथ जाता है,
कि भरकर धन आदि लेकर थोड़ी जाता है, खाली आ जाता है। और यदि धन भी लेके जाएगा तो फिर गुरु को देना पड़ेगी, वहाँ पर अपने पास में बिल्कुल भी नहीं रख सकता पहले के अनुसार। तो नहीं रखता तो फिर अग्निहोत्र आदि कहाँ से करेगा। अब गुरु के पास में खर्चे ही नहीं है, तो फिर कहा कि हम ऐसा अनुष्ठान करेंगे। अब गुरु आश्रम में संपत्ति धन ही नहीं है, तो फिर अनुष्ठान कैसे करेगा। तो ब्रह्मचर्य भी अनुष्ठान आदि नहीं कर सकता, अग्निहोत्र आदि कर्म जो नियम चल रहा है वहाँ कर लेते हैं। लेकिन अरे अब वानप्रस्थ आश्रम में गया, तो वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले ही उसने अपनी सारी संपत्ति पुत्रों के नाम कर दी, सारे पुत्रों को दे दिया। अब पुत्रों को दे दिया तो खाली हाथ पुनः जंगल में गया, तो फिर अग्निहोत्र आदि कर्म कैसे करेगा। क्योंकि अग्निहोत्र कर्म करने के लिए उसको घृत चाहिए, है ना, चावल चाहिए, अन्न चाहिए, और ज़मीन चाहिए रहने, पशु चराने के लिए अन्न चाहिए, तब भी नहीं कर सकता। वानप्रस्थ सन्यासी के लिए तो और सबका त्याग कर दिया। इसलिए 3 आश्रम वाले कर्म नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं है। मात्र गृहस्थ आश्रम वाले ही अग्निहोत्र आदि कर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन रहती है, धन रहता है, गोधन आदि रहता है, और गोधन है तभी घृत मिलेगा। गोधन है ही नहीं है, घृत नहीं मिलेगा, घृत नहीं मिलेगा तो अग्निहोत्र आदि कैसे करेगा। ये कर्म किसके लिए है, गृहस्थ जीवन वालों के लिए हैं, ठीक है ना। इसलिए आप करते रहिए, गृहस्थ जीवन वाले है कि नहीं आप। तो आगे कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि गीता शास्त्र का निश्चित अर्थ कौन हो गया, वृत्तिकार के अनुसार समुच्चय अर्थ है। ऐसी प्रतिज्ञा करके पुनः यहाँ पर 3 अध्याय में कैसे वृद्ध वाली वाणी बोलते हैं, केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती 3 आश्रम वालों के लिए। गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, यहाँ पर गृहस्थ आश्रमों को तो ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अत मतम श्रोत कर्म अपेक्षाया एतद वचनम केवलाद एव ज्ञानात् श्रोत कर्म रहिताद ग्रस्तानां मोक्ष प्रतिसिद्धति इति। कहते अत मतम, उनका जो मत है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो श्रोत कर्म में गृहस्थों को अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। 109 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति टीका की, श्रोत कर्म गृहस्थों को अवश्य रूप से अनुष्ठित करना चाहिए। इति अनन, इस प्रकार से तेसा, उनको केवल ज्ञान से केवल आत्मज्ञान से मोक्ष निश्चित किया जाता है, ना तो गृहस्थों को ज्ञान मात्र के अधीन मोक्ष का निषेध है। केवल गृहस्थों को ज्ञान मात्र के अधीन मोक्ष का प्रतिषिद्ध स्मार्ट कर्म स्मृति प्रोक्त है। और स्रोत कर्म श्रुति के द्वारा कहे गए हैं। श्रोत कर्म स्मार्ट कर्म नहीं, एक ही जैसे होते हैं लेकिन थोड़े भिन्न होते हैं। उसमें ज़्यादा नियम नहीं रहता स्मार्ट में, और स्रोत में विशेष नियम रहता है। इस प्रकार तो ना तो गृहस्थों को ज्ञान मात्र के अधीन मोक्ष है तो प्रतिसिद्धि। अन्य शाम, तो अन्य कहते हैं अन्य शाम, अन्य जो 3 आश्रम वाले हैं उनके लिए तो केवल ज्ञान के अधीन मोक्ष की व्यवस्था की गई है आश्रमंतरणों का। इसलिए स्मार्ट कर्म के साथ समुच्चय स्वीकार करते हैं। तो मतलब वहाँ पर अन्य आश्रम वालों के लिए, अन्य आश्रमों के लिए कौन से, ब्रह्मचर्य आश्रम वालों के लिए, वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए और संन्यास आश्रम वालों के लिए स्मार्ट कर्म को स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं वहाँ पर कौन से कर्म को स्वीकार कर लेते हैं कि वो स्मार्ट कर्म करें। तो स्मार्ट कर्म जैसे पूजा हो गई, पाठ हो गए, पूजा पाठ स्मार्ट कर्म कोटि में जाते हैं। राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, शिव जी की पूजा, विष्णु की पूजा इत्यादि स्मार्ट कर्म में आ जाते हैं। तो वहाँ पर उन आश्रम वालों के लिए तो स्मार्ट कर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो अत मतम श्रोत कर्म अपेक्षाया एतद वचनम, श्रोत कर्म की अपेक्षा से ये वचन किया गया, केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। श्रोत कर्म रहिता ग्रस्ताना मोक्ष प्रतिसिद्धते। तो श्रोत कर्म के रहित से केवल गृहस्थों को मोक्ष का निषेध किया गया है ना। स्मार्ट कर्म को स्वीकार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्मार्ट कर्मों को भी स्वीकार कर लेते हैं। श्रोत कर्म का और अन्य जो आश्रम वाले हैं, कौन से आश्रम वाले हैं, अरे वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वाले, उनको स्मार्ट कर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो स्मार्ट कर्म के द्वारा कर्म करें और मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी।
तो यहाँ पर भी है कि स्मार्त कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। गृहस्थों को तो श्रौत कर्म करते रहना चाहिए। गृहस्थों को तो श्रौत कर्म के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यद्यपि ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन श्रौत कर्म को सहित है। क्योंकि वो बहुत गार जीवन में जब धन कमाते हैं, धन का संग्रह करते हैं, उसमें बहुत बहुत समय अरे पाप भी हो जाते हैं। तो पाप की निवृत्ति के लिए श्रौत कर्म अनिवार्य है। गार जीवन वाला जब कर्म करता है तो कर्म करेगा तो पाप भी तो बन जाएगा, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो वो पाप की निवृत्ति करने के लिए, हटाने के लिए श्रौत कर्म अनिवार्य है। जैसे झाड़ू लगाता है व्यक्ति, झाड़ू है, अरे लकड़ी लाता है, जैसे अभी लकड़ी नहीं है। जैसे पानी है, पानी भरने में जो 5 पंच अरे महापाप होते हैं ना, 5 महापाप है। कौन से? कंडनी, पेशनी, चुल्ली, उदकुंभी, मार्जनी। ऐसे धान कूटने में पाप होता था, कीड़े मकोड़े मर जाते थे। लकड़ी काटने में पाप हो जाता था, चूल्हा जलाने में पाप हो जाता था, झाड़ू लगाने में पाप होता ही है। और आटा मतलब गेहूँ पिसाने में भी पाप हो जाता है। गेहूँ में कीड़े पड़ गए तो उनको मारने के लिए, भगाने के लिए, मारने के लिए धूप में सुखाना पड़ता है, मर जाते हैं कीड़े। लकड़ी में कभी कभी दीमक भी बनी रहती है, कभी कभी चींटियाँ भी बनी रहती है, तो आग में डाल देते हैं तो चींटियाँ मर जाती हैं। और झाड़ू लगाते समय तो कीड़े मकोड़े, चींटियाँ मरती रहती हैं। तो उनको यार हटाने के लिए नित्य जो अग्निहोत्र आदि कर्म है, नित्य कर्म है, पंच यज्ञ है, इनको करते रहना चाहिए। इसलिए तो गार जीवन वाले जब धन आदि कमाते हैं तो संग्रह करते हैं, धन का संग्रह करते हैं, तो ये दोष भी उनके बनते रहते हैं। इसलिए उनको हटाने के लिए, मार्जन करने के लिए नित्य कर्म करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए तो उनको श्रौत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। श्रौत कर्म के से युक्त होकर ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। और स्मार्ट कर्मों के लिए, और जो अन्य आश्रम वालों के लिए स्मार्ट कर्म के द्वारा स्मार्ट कर्म करते रहना चाहिए, है ना। श्रौत कर्म की अपेक्षा नहीं है उनको, स्मार्ट कर्म करते हुए ज्ञान रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, अतः मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर टीका में देखी कही है 110 नंबर पृष्ठ की 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे से 8वीं पंक्ति। गार जीवन वालों का श्रौत कर्म के समुच्चय से ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु कर दिया गया। इति स्वीकार करके केवल स्मार्त कर्म समुच्चय से ततो न मुक्ति, गृहस्थों को स्मार्त कर्म के समुच्चय से मुक्ति नहीं होती। गृहस्थों को निषेध उज्जते। तो ऊर्ध्वरेता शाम तो, किंतु जो ऊर्ध्वरेता वाले हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले हैं, वानप्रस्थ आश्रम वाले, संन्यास आश्रम वाले हैं, उनको तो स्मार्त कर्म मात्र समुच्चय से ज्ञान से मुक्ति होती है। ये विभागे नास्ति, तो विभाग में कोई कारण नहीं है ना। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या ऊर्ध्वरेता वालों के लिए स्मार्त कर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ऊर्ध्वरेता वालों के लिए क्या कर लेते हैं, स्मार्त कर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो टीकाकार उनको खंडन करते हैं कि भाई ऊर्ध्वरेता वाले के लिए स्मार्त कर्म मात्र के समुच्चय से ज्ञान की मुक्ति होती है, ऐसे विभाग में कोई हेतु नहीं है, यानी खंडन करते हैं। तो वहाँ पर वो क्या कर देते हैं, स्मार्त कर्म को स्वीकार कर लेते हैं ऊर्ध्वरेता वालों के लिए। तो जैसे अरे स्मार्त कर्म स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार श्रौत कर्म स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो इनके लिए ऊर्ध्वरेता वालों के लिए, तो इसमें एक कर्म को त्याग दिया, एक कर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है नहीं है। तो इसलिए तो यहाँ पर जो भगवान भास्कर का मत है वो ठीक है ना, तो इनका मत कैसा है, समुच्चयवादी का मत ठीक नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ फिर कल करते हैं।